बीमारी परेशान कर रखी है, तो अरे हम तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, तुम हमारी बेइज्जती करवाए रहे हो हैं? बताओ, हम तुम्हारी तारीफ कर रहे थे तभी इतने लोग इकट्ठा हो गए। क्या बताओ फिर? हाँ, हम कह रहे थे हमारे चाचा इतने अच्छे हैं कि साफ सफाई वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं अपने घर की। तो हम भैया करते हैं। हाँ, तुम्हारी तारीफ से सब लोग इकट्ठा हो गए। सफाई करेंगे तो भार नहीं रहेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम अपने घर की साफ सफाई करते हो, कूड़ा कचरा कहाँ डाल देते हो? सीधी सी बात, घर में झाड़ू लगाया और नाली में खसका दिया। नाली में? अच्छा ये बताइए, नाली में खिसकाने से कूड़ा कचरा क्या बह जाता है? अरे वो तो बहन जात हो भैया। वाह, देखा हमारे चाचा कितने समझदार है कि अपने घर से कूड़ा कचरा निकाला और नालियों में डाल दिया। नालियों में डालने से जानते क्या होता है? कूड़ा कचरा बह कर कहीं ना कहीं का इकट्ठा जरूर होता है, और कूड़ा कचरा जब रुकता है, जल मतलब वो रुकेगा तो जल जमाव होगा, जल जमाव होगा तो मच्छर मक्खी के लालवे पनपेंगे, और वो पनपेंगे तो भैया डेंगू मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी भी तो फैलाएंगे। क्या बता रहे हो जोधर भैया? हाँ, तो इसीलिए नालियों में कूड़ा कचरा न डालें, अपने घर पे एक डस्टबिन रखें। अगर डस्टबिन नहीं है तो एक बाल्टी रखें। गीले कूड़े के लिए कहाँ बताओ जोधर भैया? हाँ, वो गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग लेती है, लेकिन हम लोगों से गलती क्या होती है? सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा एक ही डिब्बे में रखते हैं, और देते किसको है हम लोग कूड़ा कचरा? अरे वो ठेला वाला को दे देते हैं। हाँ, ठेले वाले को दे देते हैं। ठेले वाले को कूड़ा देने से जानते क्या होता है? वो कितनी दूर पे कूड़ा कचरा फेंकता है, ये बताइए जरा। अरे यार अजीब भैया बात कर रहे हो। अरे हम कूड़ा दे जहाँ जहाँ उनसे पलटे जाए। अच्छा, मतलब हमसे कोई मतलब नहीं। जानते हैं वो ठेला गाड़ी जो कूड़ा कचरा लेके जाते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर, 2 किलोमीटर दायरे के अंदर, बहुत से बहुत हद है 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर। यानी कि हमारे मोहल्ले का कचरा हमारे मोहल्ले में ही रहता है, और उससे निपटारा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि गीला कचरा भी हम उसी में डालते हैं और सूखा कचरा भी उसी में डालते हैं। इससे कूड़े का ढेर बढ़ता चला जा रहा है, निपटारा नहीं हो पा रहा। इसीलिए ये मुहिम चलाई गई है स्वच्छ भारत मिशन की, कि सब लोग जाने कि सूखा कूड़ा है क्या और गीला कूड़ा है क्या। अच्छा भैया। हाँ, देखिए, सूखा कूड़ा जो मानव द्वारा तैयार किया गया, इंसानों द्वारा तैयार किया गया, उसको बोलते हैं सूखा कूड़ा, और गीला कूड़ा जो प्राकृतिक देन है वो होता है गीला कूड़ा। अच्छा, जो कुदरत जो दिया है वो हो गया गीला कूड़ा, और जो आदमी बने भैया सूखा कूड़ा। हाँ, अब गीले कूड़े में क्या क्या आता है जानते हैं? जैसे खाना होता है बचा हुआ हमारे घर का, और हम लोग रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? आलू, जैसे आलू के छिलके निकलते हैं, प्याज के छिलके निकलते हैं, लहसुन के छिलके निकलते हैं, और ये जो पेड़ पौधे हैं, पत्ती हैं, ये जब गिरते हैं तो ये भी गीले कचरे में आता है। अच्छा भैया। हाँ, और सूखे कचरे में क्या आता है? जो मानव द्वारा तैयार किया गया है, जैसे प्लास्टिक की बोतलें हुई, कांच की बोतलें हुई, फाइबर गिलास हुए, कागज हुए, ये सब आता है सूखे कूड़े में। अच्छा भैया। हाँ, और जानते हैं सूखा कूड़ा जब हम लोग कचरे वाले को देते हैं, नगर निगम की गाड़ी को, वो गाना सुबह सुबह ही आते गाती है। क्या गाती है? अरे गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल। वो क्यों गाती है? जानते हैं? वो कहती है कि आप अपना कूड़ा कचरा दें, और ताकि हम अपने शहर से ले जाकर दूर हमारा जो रिसाइकिल प्लांट है नगर निगम का, वहां पे वो ले जाए कूड़ा कचरा और उसको फिर से रिसाइकिल कर दिया जाए। जैसे कांच अलग छाट के रखते हैं तो कांच से क्या होता है? नया कांच बन जाता है ना। और गीले कचरे से जानते क्या होता है? क्या होता है? गीले कचरे को सड़ा गला कर उसको कंपोस्ट खाद के रूप में फिर से उपयोग किया जाता है। तो बहुत अच्छी बात है। मतलब एक पंथ दो काज हो जाता है। एक तो कूड़ा भी साफ हो जाता है हमारे यहाँ से, और खाद भी मिल जाती है। और नगर निगम को हमने देखा है, आप कूड़ा कचरा नहीं देते, कहते हैं 50 रुपया ले।